यीशु मसीह में जो आज हमें देख रहे हैं उनको सब में आशीष मिले। और आज इस समय में हम आपके साथ टाइम अलोन विद गॉड करने के लिए और टाइम अलोन विद गॉड के वचन का संगति आपसे करने के लिए समय हम ढूंढे, क्योंकि आज तो पूरा दिन यात्रा में थे। हम थाईलैंड पहुंच गए हैं और हमारी एक पासवानों से के साथ एक डिनर मीटिंग था और उसके बाद आके अपना जो हर दिन का 1 घंटा अपने मलयालम में होता है इनर चेंबर, वो करने के बाद हम सोचे कि एक दिन भी टाइम अलोन विद गॉड बंद ना हो, इसीलिए आज हम रात को करेंगे। देखिए, टाइम अलोन विद गॉड कब किया जाता है? जबकि आप शांति से हैं, आप परमेश्वर के साथ बैठ सकते हैं। तो आज सवेरे पूरा रास्ते में, यात्रा में और आने के बाद भी थक गए थे, सो गए और अभी शांति का समय है। अभी यहाँ पर 11:30 बजने जा रहा है रात को, पर हम सोचे जो हम शुरू किए हैं वो उसको रुकावट ना आए, इसीलिए आज हम आपके साथ में इस समय में आ रहे हैं। सो जो देखने वाले हैं, देखने जा रहे हैं, सबको आशीष हो। आज का टाइम अलोन विद गॉड डायरी में 27वां भजन संहिता से लिया गया है। हम एक बात हमारे ध्यान में आना है। हम हर बार आपसे बोलते हैं और आपसे हम वचन से वचन जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर के जी उठने के बाद वाला वचन में ही चलिएगा, रोमियो के किताब के बाद। और वहां पर जैसे प्रेरितों ने यीशु का वचन भजन संहिता या मोशे के किताबों से जैसे वो लिए थे, वैसे हम ले सकते हैं। कई कलीसियाओं में भजन संहिता ही पर चलता है प्रभाषण, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भजन संहिता में कई ऐसे शब्द हैं या कैसे ऐसे वाचा हैं जो कि एक नए जन्म वाले ईसाई, नए जन्म वाले ईसाई तो हम नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि ईसाई तो एक धर्म हो जाएगा। नए जन्म लेके नए सृष्टि परमेश्वर के राज्य में जो बसते हैं, उनके लिए वो उचित नहीं है। जैसे दाऊद ने भजन संहिता में बोल रहे हैं, आपके पवित्र आत्मा को हमसे मत लीजिएगा। आज के दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर सदा के लिए बसे हैं। ऐसे नहीं है कि कबूतर के जैसे यहां पर आके बैठे, आप हिल गए तो भाग गए। ऐसा नहीं है कि आप कोई गलती किए तुरंत पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला जाएगा। पवित्र आत्मा, देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार को उसके 14वां अध्याय और उसके यूहन्ना 14 और उसके 16वां पद, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, ना कि कभी कभी, जैसे दाऊद बोल रहा है कि आत्मा को मत लीजिएगा, पर अभी अगर आप बोलेंगे
कि हमको पवित्र आत्मा, हमको आपसे लेना देना नहीं है, आप निकलिए मेरे से। पवित्र आत्मा आपसे बोलेंगे, जिस दिन आप यीशु को प्रभु माने थे, जिस दिन आपने यीशु को निमंत्रित किए थे, उस दिन हम आए हैं और आपके प्रार्थना के द्वारा नहीं आए हैं। यीशु ने पिता को प्रार्थना किया और हम आए। अच्छा या बुरा अब ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। तो आप जो सुन रहे हैं तो सोचिएगा, तो हम कैसे भी जी सकते हैं। पवित्र आत्मा तो नहीं जाएगा, तो हम कैसे भी जी सकते हैं। हाँ, कैसे भी जी सकते हो, पर परमेश्वर का राज्य के छिपाए हुए रहस्य जिसके आप और हम वारिस हैं। इसलिए वचन बोलता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो उसको जो आंख ना देखा है, जो ना कान सुना है, ना कोई मनुष्य के हृदय में भी आया है, वो परमेश्वर हमारे लिए सृष्टि कर दिए हैं। He has already created, वो है, पर उसको दिखाना वाला पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा दुखी हो जाएंगे। इसीलिए वचन इफिसियों की किताब में बोलते, परिशुद्ध आत्मा को दुखी मत पहुंचाना। तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो वारिस है, उनका जो धन और दौलत और सम्मान, इसलिए इब्रानियों की किताब में लिखा है, 2 शब्द है उनको, महिमा और सम्मान। महिमा देख नहीं सकते, अंदर में है, पर सम्मान दिखाया जाता है। जिनके अंदर में महिमा है उनको सम्मान भी दिया जाता है। वो सम्मान सब राज्यों के सामने होता है, उनका सम्मान। तो जब पवित्र आत्मा का चलाए जाते हैं तो महिमा बढ़ता जाता है और आपको सम्मान परमेश्वर देते जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी पवित्र आत्मा को दुखी पहुंचाने वाला कोई भी काम हमारे जीवन में नहीं चाहिए, या बात में हो, या दृष्टि में हो, या जीवन में हो। तो क्या होगा, जो परमेश्वर हमारे लिए बनाए हैं वो हम देखेंगे। 1, 2, हमारे अंदर में निराशा नहीं आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारा होप, माने अच्छा बातों जो होने वाला है वैसे एक मन में सोच देने वाला पवित्र आत्मा है। 2, 3, आनंद देने वाला पवित्र आत्मा है। 4, ये परमेश्वर के राज्य में चलाने वाले पवित्र आत्मा है। 5, और बहुत है, 5, जब यीशु आएंगे, मसीहा आएंगे अपने रक्षक का परिपूर्णता के लिए, माने कि हमारा ये शरीर जब उठा के ले जाएंगे, वो भी ले जाने वाले पवित्र आत्मा है। और बहुत सारे काम है उनके। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर को हम उद्धारकर्ता समझ गए हैं, इसीलिए हम कैसे भी जी सकते नहीं। अब एक दूसरे राज्य में आ गए और उस राज्य में कैसा चलाया जाता है और कैसे ये वारिस और प्रतिज्ञाएं मेरा हो सकता है, इसी के बारे में अभी हम इनर चेम्बर में बोलते जा रहे हैं। वो हिंदी में भी बोलेंगे, पर आज तो हम टाइम अलोन विद गॉड 37 चैप्टर और उसके 23 और 24, 23वें और 24 से पद था आज का। पर ये जो 27वां भजन संहिता है, उसका हेडिंग हेरिटेज ऑफ द राइचियस एंड कैलामिटी ऑफ द विकेड, माने जो धार्मिक ठहरे हैं उनका क्या क्या वारिस हो जाते हैं, और जो दुष्ट
काम करते हैं, जो परमेश्वर के इच्छे के विरोध काम करते, उनका क्या अंत होगा। ये है ये 27वां 37th भजन संहिता। तो इसका 2-4 पद पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। एक उसका 3रा पद है, यहोवा पर भरोसा रख। ये शब्द भरोसा बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्द है। भरोसा, किस पर आप भरोसा रखते हैं? जिसके साथ आप उठते बैठते और जानते हैं। एक रविवार में कलीसिया जाके वापस आने में कभी भी यीशु पर भरोसा नहीं आएगा। इसलिए यीशु ने लूका के सुसमाचार 6वां अध्याय और उसके 43 में 4 और 3 उसमें लिखे हैं कि तुम हमें परमेश्वर बोलते हो और हम जो बोलते तुम करते नहीं। परमेश्वर तो बुला लेते हो, रक्षक तो है ही। अब परमेश्वरता देना माने कि अब हम उनके वचन में चलना चाहते हैं और वो हम नहीं चल सकते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा को दिया गया। तो यीशु बोल रहे तुम हमें प्रभु प्रभु बोलते हो, पर हम जो बोलते तुम नहीं करना चाहते हो। जो हमसे प्रभु बोले और हम जो बोले उसमें चलने वाले ऐसे एक मनुष्य के समान है, जो गाढ़ा फाउंडेशन डाल के एक घर बनाते हैं तो उसका नींव होता है, वो अच्छा नींव डाल के, माने परमेश्वर के साथ का संबंध है। तो यहां पर ऐसे लिखा है कि भरोसा करना, परमेश्वर के साथ रहने वाले उठते बैठते खाते पीते बाहर जाते सब समय परमेश्वर हमारे साथ है, ये मेरे मन में अगर हो और उनसे बातचीत करने वाले परमेश्वर है। इब्रानियों की किताब 1 ऐसा बोलता है कि वो बात करते रहे और आखिरी दिनों में अपने पुत्र यीशु से के द्वारा बात की। बात करने वाले परमेश्वर, सुनने वाले परमेश्वर, आप उनसे इतना करीब आ गए हैं कि वो अपने पिता बन गए और वो बोलते हैं कि मेरे पास आओ, बैठो, बातचीत करते हैं। तो इतना करीब का एक रिश्ता जब हमारे पास है तो क्यों आज है और न कल नहीं होने वाला मनुष्य के पीछे भागते हैं? इतना गाढ़ा संबंध पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। तो इसमें लिखा है यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बस रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। सच्चाई में, देश में रहो। क्या आजकल का तो फैशन चल गया है। आजकल का फैशन है कनाडा जाना, परदेश जाना, पढ़ने के लिए जाना। सबका सोच है वहां जाके अच्छा होगा। अगर एक आशीषित व्यक्ति है तो जहां वो है वहां आशीष उसके अंदर है। आशीष एक राज्य के अंदर या आपके चारों ओर नहीं है, आप ही आशीष है। बोलिए हम आशीष है, यीशु के द्वारा हम आशीष है। आई एम अ ब्लेसिंग। तो जब हम परमेश्वर से चलाए जाते हैं तो यहां लिखे हैं कि देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगा रखा। मन सच्चाई में ही लगा रहा। 7वां पद, हम केवल 4-5 पद पढ़ेंगे और वो है आपके लिए और हमारे लिए। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कूद जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों से निकालता है। इसमें
धीरज रख परमेश्वर में। हम कभी कभी सोचते हैं ना, मन में सोच आता है कि हम अच्छे से चल रहे और हमारा कुछ नहीं हो रहा है, और वो देखिए पूरा चोरी चवारी करके सब ले जा रहा है। यहां लिख रखा है, यहोवा पर के सामने चुपचाप रहो, मुंह मत खोलो। क्यों? मुंह से निकलने वाला शब्द बीज के समान है, और हमारे मुंह से दो ही तरह का बीज बोते हैं, जीवन देने वाला या मृत्यु का। तो उसके बाद बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे बोलने वाले लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा के बाट जो होते हैं वे पूर्व के अधिकारी पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 9वां पद, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, माने ये हमारे साथ जोड़ा जाएगा। ये 9वां पद है, और ये 9वां पद हम इंग्लिश में भी जरा बोलते हैं, फॉर द इविल डूअर्स विल बी कट ऑफ, बट दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड शैल इनहेरिट द अर्थ। इनहेरिट माने हम वारिस बन जाते हैं, वही 9वां पद है। क्योंकि दुष्ट लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जो होते हैं या परमेश्वर यीशु के लिए के सामने या जो उम्मीद रख के चलते हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। 11वां पद, परंतु नर्म लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंदमय होंगे। और यही एक पद है जो यीशु भी लिए थे और बोले कि जो नम्र होते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी हो जाते हैं। नम्र लोग, ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है और वो बदलेगा नहीं। हम बिजनेस में और सब में जब थे, बहुत ही माने ऊपर दर्जे के जो बिजनेस चलाते हैं उनके साथ मेरा उठना बैठना था, और उसमें एक खूबी हम देखे, सब नम्रता था, मीक थे। उसीलिए परमेश्वर उन्हें को बढ़ाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन सबके लिए एक जैसा है। कभी मत सोचिएगा कि हाँ हम ईसाई हैं इसलिए मेरा है, नहीं। परमेश्वर तो कोई धर्म स्थापित नहीं किया, हम तो आज परमेश्वर के राज्य में हैं। हम जब परमेश्वर के राज्य में बारे में पढ़ाएंगे ना, तो आपका मन वो धर्म से उठ जाएगा और आप बोले कि वाह, ये तो नया कुछ सुन रहे हैं। वही यीशु जब बोलने लगे तो सबको लगा कि वो नया बोल रहे हैं। तो उसका 16वां पद, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्ट का बहुत से धन से भी उत्तम है। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्ट का बहुत धन से भी अच्छा है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। हालेलुया। और उसके बाद विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे जो परमेश्वर पर आश्रित करते हैं, और अकाल के दिनों में भी वह तृप्त रहेंगे। ये एक प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। विपत्ति के समय में उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वह तृप्त रहेंगे। ये परमेश्वर के आप और हमको अभी जो देख रहे हैं और देखने वाले हैं, इनके लिए परमेश्वर का वादा है। और उसके बाद है आज का
टाइम अलोन का वचन 23वां वचन 23, मनुष्य की गति यहोवा के ओर की दृष्टि से होती है और उसके चलन पे वह प्रसन्न रहता है। सब कुछ परमेश्वर उनको चलाते हैं, उनका मार्ग परमेश्वर से है। वो किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। और उसके बाद यहाँ एक वचन है जो मेरे पिता जब थे, हम बचपन से हम सुन रहे थे ये वचन, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखा आया हूं, ये दावीद बोल रहा है, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना उनके वंश को टुकड़े मांगते देखे हैं। क्या मनोहर एक जीवन है जो परमेश्वर के लहू से धोए जाने के बाद पवित्र आत्मा मेरे अंदर में आके हम यीशु के अपने हो गए। माने हम ईसाई हुए नहीं, मसीहा जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम अपने, केवल अपने बारे नहीं, दूसरे के बारे भी सोचते हैं, दूसरे को कभी चोट नहीं पहुंचाते हैं और पूरा सृष्टि का देखभाल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बेटे हैं हम, वारिस हैं और यीशु के सहवारिस। तो अपना पूरा का पूरा हम बहुत सारे ऐसे घटनाओं से हम चले हैं अपने जीवन में, बहुत सारे घटनाओं में, जबकि हम सोचे सब खत्म हो गया। हम परिपूर्ण हृदय से बोलते हैं कि एक नया सृष्टि कभी भी गरीब नहीं हो सकता है। कई लोग बोलते हैं हमसे कि तो आप तो समर्थी का, बहुतायत आशीष का बातें बोलते हैं, कष्टता का बात नहीं बोलते, कष्ट का बात नहीं बोलते। परमेश्वर तो कष्ट लेने बोले हैं, वो कष्ट उठाए ताकि हम कष्ट ना उठा सके। और ये जो बोलते हैं वो कभी भी आर्थिक समस्याओं से नहीं गुजरे, और जो आर्थिक समस्या आने के लिए कोई देर नहीं लेता है। हमारा अच्छा कारोबार चल रहा था जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, जब मेरा जीप ट्रक से टक्कर खाया और हमको लकवा लगा और पूरा का पूरा चला गया। घबराहट, रात का नींद उड़ जाना, भय, ये सब मेरे अंदर आया। उस समय था जब हम इस यीशु को हम परिचित हुए, वो प्रेम करने वाला। और एक एक दिन उनके साथ चलते चलाए जाने में हमको धीरज आया कि ये कभी न त्यागेंगे न छोड़ेंगे। और जब हम आपसे ये टाइम अलोन विद गॉड हर दिन बोलते हैं, तो सोचिए अभी हम यहाँ रात का भी 12 बजने जा रहा है। हमको क्या है, हम अच्छा से सोच सकते हैं नहीं, हम ये सब कोई को जानना चाहते हैं। हमारा आग्रह है कि सब कोई जाने ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है जो आशीष देता है और उनका प्रतिज्ञा हाँ और आमीन है। जो इस रात में जागे हुए और स्टार भेज रहे हैं उनको धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। कभी भी चंचल ना हुई, कभी भी डरे मत। कुछ भी हो, उसके अंदर में परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे लिए एक रास्ता है। तो हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज का टाइम अलोन परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताने का समय अभी था, आपने आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद। जो आज देख रहे हैं और देखने वाले हैं उनके अंदर धीरज डालिए प्रभु, सब कुछ का सामना करने का धीरज, क्योंकि हम नहीं सामना कर रहे हैं, मेरे अंदर जो है प्रभु वो सामना करने का शक्ति दे रहे हैं। उनके शक्ति पर, उनके बल पर हम सामना कर रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, आपके पास
कई रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं, कई रास्ते हैं, और वो एक एक दिन आपके साथ संगति करने पर ही पता लगता है। हम अभी प्रार्थना करते हैं कि शारीरिक रूप से जिनको चंगाई चाहिए, यीशु के नाम में चंगा हो जाइए। जिनके आर्थिक समस्या है, पिता परमेश्वर अद्भुत से उनके लिए दरवाजा खोले, रास्ता खोलिए, ताकि उनकी ये अशांति चले जाए, वो भय निकल जाए और आप पर भरोसा बढ़ता जाए। ऐसा आप कृपा कीजिए। आज भी संगति करने के लिए अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद। पूरा महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो आज जो काम में जा रहे हैं, धीरज रखिएगा। परमेश्वर ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे, माने हाथ पकड़ के चलते हैं, ना छोड़ेंगे, ये हाथ नहीं छोड़ेंगे। और आप अगर छुड़वाए तो बोलेगा हम तुमको त्यागेंगे नहीं, हम तो पीछे पीछे चलते रहेंगे। वो है प्रेम। तो और जो सोने जा रहे हैं, निश्चिंत सो जाइए, क्योंकि आप जब सोएंगे ना, तब परमेश्वर को काम करने का अवसर मिलता है। कहीं तो हम लोग सोते नहीं हैं, और बिना सोए परमेश्वर कर नहीं सकते कुछ। सो अच्छा से नींद से सोइए, और जब आप सोएंगे तो परमेश्वर को अपना काम करने का अवसर मिलेगा। तो कल भी टाइम अलोन विद गॉड में हम मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।